तो हमारा क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से क्वेश्चन फिर से है ना। क्वेश्चन दिया गया है z इजिकल टू 3+4i का वर्गमूल ज्ञात करना है। इससे पहले भी मैं आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं समिश्र संख्या का मैंने बताया था। क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं हर बार कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट बताए है। देखो यहाँ पे जैसे कि z हमारा दिया गया है a+ib, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है? कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib के फॉर्म में। जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं क्या निकालता हूँ? वर्गमूल निकालता हूँ। तो इसके लिए फार्मूला होता है मॉड जेड प्लस ए बाई टू का अंडर रूट मॉड जेड माइनस ए बाई टू अंडर रूट प्लस यदि जेड हमारा माइनस के फॉर्म में ए माइनस आई बी, जब इसका अंडर रूट करते हो तो मॉड जेड प्लस ए बाई टू अंडर रूट मॉड जेड माइनस ए बाई टू अंडर रूट। आप देखोगे दोनों में कंपेयर करोगे, जब दोनों में कंपेयर करोगे तो ये सारा पार्ट्स इक्वल हैं, कहीं पे बी नहीं दिख रहा होगा इसमें यूज हुए। बी सिर्फ एक ही काम करेगा, यदि बी पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यदि बी निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। ये बी का काम है। बाकी इसमें आंसर में बी का लेना देना नहीं है, हमारा ए ही यहाँ पे काम कर जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया था 3+4i जब कंपेयर करोगे a प्लस आई बी से, तो a का वैल्यू कितना है 3 है और b का वैल्यू कितना है 4 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मोड आ रहा है, तो पहले मोड ज्ञात कर लेते हैं। मॉड जेड क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करो 25 का अंडर रूट मतलब 5 आता है। मतलब मॉड जेड कितना आया? 5 आया। मॉड जेड हमारा 5 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुटअप करोगे, अंडर रूट निकालोगे 3+4i। अभी मैंने फार्मूला बताया मॉड जेड प्लस ए बाई टू मॉड जेड माइनस ए बाई टू अंडर रूट में मॉड जेड 5 आया, ए का वैल्यू कितना है 3 है बाई टू। मॉड जेड 5 आया है, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है, 3/2। 5 और 3 प्लस करोगे तो 8 आएगा, 8/2 और 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 2/2। यहाँ से ब्रेक करोगे तो 2 4 जा 8 और 2 1 जा 1, तो अंडर रूट 4 आ गया और यहाँ पे अंडर रूट 1 आया। तो अंडर रूट 4 2 होता है, अंडर रूट 1 1 होता है, तो 2 प्लस आई आया। तो ऑप्शन में कहीं पे देखो 2 प्लस आई है, तो 2 प्लस आई ऑप्शन नंबर ए में था। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आता है? क्योंकि अंडर रूट 4 बराबर +-2 होता है। क्योंकि +2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 मिलता है। इसीलिए जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस में भी माइनस में भी आंसर हम लोग देते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन इसी से देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है समिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। समिश्र संख्या दी है z इजिकल टू -8 -6i। 4 ऑप्शन दिया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से बनाना है, ठीक है, प्लस के फॉर्म में माइनस के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन को देखो मैं काम करता हूँ। z बराबर दिया है -8 -6i, तो z बराबर होता है a प्लस आई बी और z बराबर होता है a माइनस आई बी। तो इस क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट किया हूँ z बराबर a माइनस आई बी के फॉर्म में। तो देखो कि a का वैल्यू क्या है 8 है और b का वैल्यू कितना है 6 है। a का वैल्यू -8 और b का वैल्यू 6, माइनस का तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। b की जगह में 6 है और a की जगह में -8। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इस z का मैं क्या करता हूँ? मापांक निकालूंगा। जब मापांक निकालूंगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू -8 और बी की जगह में क्या है -6 है, तो -6 मतलब बी भी ले सकते हो आप। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस करोगे 100 मिलेगा, मतलब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। तो अभी मैंने जस्ट फार्मूला बताया था माइनस के लिए, ए माइनस आई बी जब रहता है, क्योंकि फार्मूला लिए हैं इसमें लिए ना ए माइनस आई बी, तो ए माइनस बी लिए हैं, जब माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। बाकी फार्मूला तो एज इट इज होता है मॉड जेड प्लस ए बाई टू मॉड जेड माइनस ए बाई टू अंडर रूट में, ठीक है। अब देखो जेड 10 लिए हैं, मॉड जेड हमारा 10 आया है, प्लस का प्लस, ए हमारा क्या है -8, तो -8 रखे हैं बाई में 2 अंडर रूट माइनस अंडर रूट। मॉड जेड हमारा 10 है तो 10 हो गया, माइनस का माइनस, ए का वैल्यू कितना है -8 अपॉन में 2। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और नीचे में 2 तो है ही, माइनस आई। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में 8 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा और 18 को आप देखो 18 आया है, 18 को 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आएगा। वही काम किया अंडर रूट 9। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो इस तरीके की इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। तो 1 - 3i। और भी मैंने बताया कि अंडर रूट से जैसे ही बाहर आता है तो प्लस में भी आंसर आता है, माइनस में भी आंसर आता है। तो माइनस वाला कहीं पे दिया गया a माइनस आई बी। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था x माइनस आई वाई प्लस माइनस 1 - 3i, है ना। यानी कि इसका वर्गमूल जब निकाले थे तो
तो x माइनस आई वाई यहाँ पे दिया गया है देखो, और प्लस माइनस में आंसर आएगा 1 माइनस 3i, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का मैंने आंसर देखा कई सारे हो जा रहे हैं, कभी ऑप्शन में ये भी देता है ना, तो मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया तो इसका आंसर ये आया था। यदि किसी को गलत लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इसको भी फिर से अपन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है। फिर से समिश्र संख्या 5 + 12i का वर्गमूल ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन हमको दिया गया है। पहले तो z बराबर क्या है, 5 + 12i, इसको कंपेयर करो क्योंकि प्लस का फॉर्म दिया है तो a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो a वैल्यू कितना है 5 है, b की वैल्यू कितना है 12 है, a बराबर 5 b बराबर 10 है। सबसे पहले तो मॉड ज्ञात करेंगे अपन, क्या ज्ञात करेंगे, मॉड। अंडर रूट होता है a² + b², अंडर रूट है a का मान 5 है, b का मान 12 है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करोगे 169, 169, 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का होता है। तो रूट मॉड जेड कितना आ गया, 13 आ गया। तो जैसे कि मैंने क्या फाइंड करना है, वर्गमूल फाइंड करना है अपन को। वर्गमूल a + ib का फॉर्मूला क्या बताया था, मॉड जेड + a/2 मॉड जेड - a/2, अंडर रूट में दोनों रहेगा, यहाँ पे i रहता है। वैल्यू पुटअप करो, मॉड जेड कितना आया 13, a की वैल्यू कितना है, जब a की वैल्यू देखोगे तो 5 है, a की वैल्यू कितना है 5 है, अपान में 2 प्लस i अंडर रूट मॉड जेड 13 माइनस a की वैल्यू 5/2, 13 5 18, और 13 में से 5 गया 8, 2 नम्मा 18, 2 चौको 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, देखो कि 9 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो वर्गमूल 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इस तरीके से 3 + 2i हमारा आंसर होगा, प्लस माइनस के साथ। 3 + 2i कहीं पे दिया गया है तो देखोगे 3 माइनस है, ये सभी तो होगा नहीं, ये आंसर है तो ये आंसर है, तो 3 + 2i आया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में जब देखते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है। आई होप आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला, ठीक है, जो आपको रिजल्ट को ही याद कर लेना है डायरेक्टली। देखो यहाँ पे दिया है आई, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, केवल आई दिया है। आई का मतलब है हमारे पास 0 + आई, है ना, 0 + आई, वास्तविक संख्या 0 है और काल्पनिक संख्या यहाँ पे 1 है। जहाँ पे आई का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट -1 का वर्गमूल क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। सिंपल से जेड बराबर आई दिया मतलब 0 + आई, कंपेयर करोगे किससे, a + ib से, क्योंकि प्लस के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। जब प्लस के फॉर्म में दिया तो a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू कितना है 1 है, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 है। मॉड जेड ज्ञात करोगे, अंडर रूट a² + b², a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, 0 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, 0 के स्क्वायर 0, 1 के स्क्वायर 1, और 1 में 0 प्लस करोगे तो 1 आएगा, और अंडर रूट 1 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि मॉड जेड कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल, इसका वर्गमूल यानी कि a + ib का वर्गमूल। जस्ट एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, मॉड जेड + a/2 मॉड जेड - a/2 आई के साथ। मॉड जेड 1 आया, a का वैल्यू 0/2 प्लस आई, मॉड जेड 1, a का वैल्यू 0/2 यानी 2, 1 में 0 प्लस करोगे 1, 1/2 प्लस का प्लस आई का आई, 1 में से 0 को माइनस करोगे 1/2 आई। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे देखो फिर 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा 1/√2 प्लस आई 1/√2। हम दोनों में एलसीएम लिए हैं, जब दोनों में एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1 + आई, यही हमारा ऑप्शन होगा। तो 1 + आई अंडर रूट 2 ऑप्शन में किस में दिया गया है, सी में दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ना। किसी किसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया है। तो इसमें कोई भी टॉपिक छूटा होगा, है ना, तो उसको भी अपन देख लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, जो भी इसका तैयारी कर रहे हों। यदि आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो थैंक यू।